हे गाइस, आप देख रहे हैं अपना चैनल बाबा इंग्लिश वाला। तो सब लोग कैसे हैं? सबको गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से। और सभी लोग जो है आ जाए, क्लास चालू हो चुकी है। और अपनी अटेंडेंस के लिए जो है मैं हमेशा कहता हूं कि आप लाइक करें, और लाइक जब आप कर ही रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी कर दें, ताकि सब तक ये आपकी जो प्यारी वीडियो है ये सबको पहुंच जाए। और जो भी आप इस चीज़ से लाभ उठा रहे हैं, आपके और भी दोस्त मित्र जो है इन सबका लाभ वो भी प्राप्त कर पाएँ। ठीक है? और बताइए, सब ठीक चल रहा है ना पढ़ाई वढ़ाई? तो आज आपको जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ाया जाएगा। और मैं बताना चाह रहा हूँ, आज आपकी क्लास 15 है, और इससे पहले जो आपकी क्लास 14 तक है उसमें आपको जो है प्रेजेंट और पास्ट पढ़ाया गया है। और जिसका जो भी अभी पीछे छूट गया है और जो आज अभी चैनल में नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर लें। और बाकी हमारी जो पिछली वीडियो है उसे नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाके जो है उसको भी सारा जो है देख लेंगे, पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, ताकि जो है आज मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि ऐसे बीच में देखने से आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको सारी वीडियो पिछली सारी देखनी होगी। ठीक है? तो मैं बताना चाहूँगा जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो पहचान होती है, चुका होगा, चुके होंगे, गया होगा, जा चुका होगा आदि आता है। कहने का मतलब एक पर्टिकुलर समय में, भविष्य में उस किसी काम को ख़त्म होने का जो संकेत आता है वह है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कहलाता है। ठीक है? तो अगर हम कहते हैं जैसे मैं जाऊंगा, तो ये आपका जो है फ्यूचर इंडेफिनिट बन जाता है। इसीलिए उसमें एक निश्चित समय में, भविष्य में किसी कार्य के ख़त्म होने का जब हमें संकेत मिलता है वो आपका जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाता है। तो गाइज़, आप कहीं जाइए नहींगा, बड़ा ही ये जो है क्लास आपकी इंटरेस्टिंग होने वाली है, बड़ी रोचक आने वाली है, और आपको इसमें बहुत सारी ज्ञानवर्धक बातें आपको पता लगनी है। तो आप कहीं नहीं जाएगा, पूरा चैनल में बने रहिएगा। तो अब शुरू करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। पहचान, इसकी पहचान होती है चुका होगा, चुके होंगे, गया होगा, गए होंगे। ठीक है? किसी निश्चित समय में, भविष्य में इनमें संकेत आ रहा है कि वो इस काम को कर चुका होगा, वह जा चुका होगा, वह ख़त्म कर चुका होगा, वह खाना खा चुका होगा। मतलब कि एक पर्टिकुलर समय में किसी चीज़ का भविष्य में ख़त्म होने का संकेत होता है। और आपको इसकी पहचान से आपको पता भी लग रहा होगा कि भविष्य में इस टाइम तक ये काम खत्म हो चुका है। इसमें समय भी आएगा कि वह उस दिन तक इस कार्य को कर चुका होगा, वो अब तक दिल्ली जा चुका होगा, वो अब तक जो है खाना खा चुका होगा। इस प्रकार से जो है आपको इसमें इसके संकेत मिलते हैं। और मैं बताना चाहूँगा, ऐसे समय, ऐसे वाक्यों में जो है आपका जो है समय आ भी सकता है और नहीं भी, लेकिन इसमें जो समय आता है उसमें भविष्य की पहचान होनी चाहिए। ठीक है? जैसे शायद, वह शायद आ चुका होगा। ठीक है? तो अब आप जो है इसका रूल देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस वर्ब थर्ड, सॉरी हैव लगेगा पहले। जैसे आपका फ्यूचर कंडीशन में विल और शैल के बाद बी लगा था, तो यहाँ पे जो है आपका विल और शैल के बाद जो है आपका हैव लगेगा। हैव प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है? ये आपका जो है सिंपल सेंटेंस हो गया। सब्जेक्ट, विल और शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इसको जो है आप नेगेटिव में बनाना चाहेंगे तो आपका जो है रूल सारा वही रहेगा। जैसे उसमें आपका कंटिन्यूस में जो है विल और शैल और बी के बीच में नॉट लग गया, तो यहाँ विल और शैल और हैव के बीच में नॉट लग जाएगा। सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नॉट
प्लस हैव आपकी वर्ब थर्ड, वी थर्ड का मतलब है वर्ब थर्ड, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया होगा। ये रूल आपको दोबारा से मैं समझा देता हूँ। सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस विल और शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और हमें अगर इसमें नेगेटिव में बनाना होगा तो आपका सब्जेक्ट और विल शैल और उसके बाद हैव और विल शैल के बीच में नॉट लग जाएगा बस, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए अब जो है हम एग्जाम्पल के अनुसार जो है इसको समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम, ठीक है। तो वह शाम तक यह घर खाली कर चुका होगा। वह कल शाम तक यह घर खाली कर चुका होगा, ठीक है। तो इसमें सेंटेंस है वह शाम तक यह घर खाली कर चुका होगा। वह शाम तक यह घर खाली कर चुका होगा, ठीक है। तो आप जो है लिखेंगे, ये आपका जो है सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। खाली कर चुका होगा ये आपकी वर्ब हो गई, और ये कल शाम तक आपका जो है ये आपका समय आ गया, टाइम, ठीक है। एक निश्चित समय तक भविष्य में वो यह घर आपका ऑब्जेक्ट हो गया भविष्य में। इसमें देखो आपकी पहचान आई, कल शाम तक वो है इसको खाली कर चुका होगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे ही माने आपका वह हो गया, ठीक है। रूल आपका बता रहा है विल लगाएंगे, क्योंकि आपको पिछली क्लासों में बताया गया है, जिन्होंने पिछली क्लास देखी है मैं बताना चाहूँगा, उसमें हमने आई और वी के बारे में बता रखा है कि आई वी और के बारे में जो है आई और वी के साथ सेल लगता है और बाकी सबके साथ विल का प्रयोग होता है। लेकिन जब हम इंग्लिश स्पोकन में यूज़ करते हैं, यानी कि हम जब इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं, तो वहाँ हमारा आज जो मॉडर्न इंग्लिश है वहाँ पे विल का प्रयोग होता है, और हम हर जगह विल का प्रयोग कर सकते हैं, जो सही है उसे गलत नहीं माना जाता है, ठीक है। लेकिन जब एक हम ग्रामर में जहाँ लिखने की बात आती है तो वहाँ पे हम जो है इसके रूल के अनुसार काम करते हैं, आई वी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं और बाकी सबके साथ विल का प्रयोग। तो गाइस देखते हैं बच्चों, जो अभी चैनल में नए आए हैं तो वो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, ताकि आपको हमारी जो है सारी वीडियो आप तक पहुंचते रहे और आपको इसको सीखते रहें, ठीक है। तो आप लिखेंगे ही विल, फिर आपका हैव लग जाएगा, ठीक है। आपकी वर्ड थर्म है तो वैकेट माने जो है खाली करना होता है, वैकेट का हो जाएगा वैकेटेड, ठीक है। वैकेटेड इस घर को, दिस हाउस, ठीक है। और क्या लिखा है, कल शाम तक, ठीक है। तो बाय द इवनिंग, ठीक है, टुमारो, ठीक है, बाय द इवनिंग टुमारो। अब आप जो है नंबर 2 देखेंगे, सेंटेंस जो है पिताजी जो है अगले सप्ताह तक विदेश लौट चुके होंगे। पिताजी अगले सप्ताह तक विदेश लौट चुके होंगे, ठीक है। पिताजी आपका सब्जेक्ट हो गया, लौट चुके होंगे आपका ये वर्ब हो गई, इसमें एक टाइम आ गया भविष्य में कि वो अगले सप्ताह तक लौट चुके होंगे, ठीक है। तो ये आपका टाइम हो गया, जैसा कि आपको बताया गया भविष्य में एक निश्चित टाइम पे ख़त्म होने के संकेत को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं, ठीक है। और विदेश आपका इसमें ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो आप जो है लिखेंगे आपका जो पिताजी इसमें सब्जेक्ट हो गया, फादर, ठीक है, विल हैव, ठीक है। लौटने का होता है जो है कि फर्स्ट फॉर्म होती है रिटर्न। तो हमने आपको बताया है कि जो है
इसकी थर्ड फॉर्म लगनी है तो रिटर्न की हो जाती है रिटर्न्ड, रिटर्न्ड, ठीक है। फादर विल हैव रिटर्न कहाँ से, फ्रॉम अब्रॉड, विदेश से, फ्रॉम, फादर विल हैव रिटर्न फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। कब तक, अगले सप्ताह तक, ठीक है। बाय नेक्स्ट वीक, फादर विल हैव रिटर्न फ्रॉम अब्रॉड बाय नेक्स्ट वीक, ठीक है। यहाँ तक जो है आपको चीज़ समझ में आ गई है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि सब्जेक्ट विल और शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसका सिंपल में है तो ही विल हैव, थर्ड फॉर्म लगी, हैव आ गया और थर्ड फॉर्म लगा दी गई वोकेटेड, और उसके बाद सारा ऑब्जेक्ट आ गया, ये जो टाइम आ गया, ठीक है, बाय द इवनिंग टुमारो, ठीक है। उसके बाद पिताजी अगले सप्ताह तक विदेश लौट चुके होंगे, तो फादर आपका विल लग गया, हैव, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न का रिटर्न हो गया, वापस लौटना, ठीक है, और फ्रॉम अब्रॉड, विदेश से, बाय नेक्स्ट वीक, कब, अगले सप्ताह तक, ठीक है। अब सब जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि बाद मैं इसके बाद आपको जो है इस नेगेटिव के बारे में समझाऊंगा, ठीक है, उसके सेंटेंस लिखाऊंगा। स्क्रीनशॉट लें, ठीक है। आप जो है अब इसका नेगेटिव में लिखेंगे, मैं आपको 6 बजे तक सारी खबर दे चुका हूँगा। एग्जाम्पल, मैं आपको, ठीक है, मैं आपको 6 बजे तक सारी खबर नहीं दे चुका हूँगा, ठीक है। मैं आपको 6 बजे तक सारी खबर नहीं दे चुका हूँगा, ठीक है। तो आपका इसमें मैं है तो आपको बताया गया है कि आई और वी के साथ जो है शैल का प्रयोग होता है, ठीक है। बाकी आप जो है आजकल की मॉडर्न इंग्लिश में इसमें वी विल भी लगाएंगे तो वो भी गलत नहीं होगा, लेकिन जब हम एक ग्रामर की तरह चीज़ों को समझते हैं, ठीक है, तो हमें जो है आई और वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आप लिखेंगे, मैं आपका जो है सब्जेक्ट हो गया, दे चुका हूँगा ये आपकी वर्ब हो गई, ठीक है, दे चुका आपको वर्ब, और ये आपका समय आ गया, भविष्य में जो संकेत हो रहा है कि 6 बजे तक वो सारी खबर नहीं दे पाएगा या दे चुका होगा, एक ही बात है, बोलने के तरीके अलग अलग होते हैं, लेकिन उसमें एक सेंस आनी चाहिए कि भविष्य में काम वो चीज़ नहीं हो पाएगा, ठीक है, या हो जाएगा, ठीक है। ये नेगेटिव है इसलिए नहीं का प्रयोग किया गया है। तो सारी खबर, ये आपका टाइम हो गया 6 बजे तक, सारी खबर आपका ऑब्जेक्ट हो गया, नहीं आपका नॉट हो गया, ठीक है, और आपको ये आपका ऑब्जेक्ट के बाद आ जाता है, ठीक है। इसको लिखेंगे तो आप लिखेंगे आई माने मैं, आई शैल, ठीक है। शैल के बाद आपका यहाँ पे जो है नॉट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हैव, आई शैल हैव गिवन, ठीक है, यू ऑल द इंफॉर्मेशन, ठीक है, कब तक, 6 बजे तक, ठीक है, बाय 6 o'clock, ठीक है। आई शैल नॉट हैव गिवन यू ऑल द इंफॉर्मेशन बाय 6 o'clock, ठीक है। वे मकान किराए पे नहीं ले चुके होंगे। अगला सेंटेंस लिखिए, वे मकान किराए पर नहीं ले
चुके होंगे। ठीक है, वे आपका सब्जेक्ट हो गया, ले चुके आपका वर्ब हो गई, नहीं आपका नॉट हो गया, मकान किराए पर, ये आपका जो है ये वो मकान नहीं ले चुके होंगे किराए पे, ये इसमें भविष्य का संकेत हो रहा है कि वो नहीं ले पाए होंगे, तो ये आपका जो है ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, वे मकान किराए पर नहीं ले चुके होंगे। ठीक है, तो आप जो है वे माने दे विल नॉट हैव। ठीक है, दे विल नॉट हैव, लेना माने क्या होता है टेक, टेक की थर्ड फॉर्म हो जाती है टेकन। ठीक है, लेना माने टेक की थर्ड फॉर्म होती है टेकन। ठीक है, टेक टुक टेकन, आपका टेकन हो जाएगा हैव टेकन द हाउस। ठीक है, ऑन रेंट। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, तो जो है आप इसको देखेंगे, सब्जेक्ट हो गया, आई हो गया, आई के साथ सेल का प्रयोग होता है। ठीक है, और नॉट का प्रयोग हो गया, उसके बाद हैव आ गया, थर्ड फॉर्म गिव गेव गिवन होती है, तो उसका गिवन लिखा गया, गिवन यू, आपको सारी खबर, ऑल द इन्फॉर्मेशन, कब तक, बाय तक के लिए बाय का यूज किया गया है, बाय 6 o'clock। ठीक है, वे मकान किराए पर नहीं ले चुके होंगे, दे आपका हो गया। ठीक है, उसके बाद विल लग जाएगा, नॉट, हैव। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन हो गया, सॉरी टेकन द हाउस। ठीक है, किराए पर मकान, द हाउस किराए पर, ऑन रेंट पर के लिए ऑन रेंट का प्रयोग किया गया है, दे विल नॉट हैव टेकन द हाउस ऑन रेंट। ठीक है, अब आपको जो है इसमें इंट्रोगेटिव और नेगेटिव पढ़ाया जाएगा, फिलहाल आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे आपको और पढ़ाते हैं। ठीक है, कहीं जाइए नहींगा, चैनल पे बने रहिए, और अभी कोई जो नए इसमें आए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, इसमें क्या है, उसमें नॉर्मली आपका सब्जेक्ट पहले होता है, तो यहाँ पे आपका जो है विल और सेल। ठीक है, विल और सेल आपको पहले ले आएंगे, और प्लस सब्जेक्ट, विल और सेल प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर बाकी सारा वैसे ही रहेगा, बस खाली जो है सब्जेक्ट और विल सेल में आगे पीछे हो जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, तो विल और शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे जो है इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखेंगे, तो इंट्रोगेटिव एन फॉर नेगेटिव हो गया आपका, नेगेटिव, चलो पूरा लिख देते हैं, नेगेटिव विल और सेल प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। ठीक है, ये आपका इसमें फिर ऐड हो गया बाकी सारा। सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट के बाद विल और शैल आता है, तो यहाँ पे विल और शैल को पहले लगा दिया जाता है और सब्जेक्ट को बाद में, और उसके बाद सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो है नॉट का प्रयोग होता है। ठीक है, और फिर है, फिर वही वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और अंत में आपका जो है क्वेश्चन मार्क लग जाता है। ठीक है, ये जरूरी है क्वेश्चन मार्क लगाना, क्योंकि इससे आप लगाएंगे तभी पता लगेगा कि इसमें क्या का प्रयोग किया गया है, ये प्रश्नवाचक है। ठीक है, अब आप इसका जो एग्जाम्पल लेंगे तो आप इसे समझ सकेंगे। क्या वह इस मामले में आपसे सलाह मशवरा कर चुका होगा? ठीक है, आप लिखेंगे क्या वह इस मामले में आपसे सलाह मशवरा कर चुका होगा? क्वेश्चन मार्क हो गया। ठीक है, क्या आप के लिए आपका विल सेल का प्रयोग हो जाएगा, WS मीन्स विल सेल। ठीक है,
और ये आपका वह, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। मशवरा करना, ठीक है, मशवरा करने के लिए जो है आपका पूरा आ जाएगा, मशवरा कर चुका होगा, इसके लिए आपका जो है वर्ब हो गई। इस मामले में आपसे, ठीक है, ये आपकी ऑब्जेक्ट हो गई। सलाह मशवरा एक ही बात होती है, ठीक है, ये पूरा आपका एक ही है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो अब आप लिखेंगे, आपका वह है तो आपका विल लगेगा, विल ही, ठीक है। उसके बाद विल ही के बाद आपका सीधा जो है देखो विल आ गया, फिर सब्जेक्ट ही हो गया, फिर आपका हैव आ जाएगा रूल के अनुसार, विल ही हैव, ठीक है। सलाह मशवरा ले चुका होगा, कर चुका होगा या ले चुका होगा एक ही बात है। तो डिस्कस होता है, सलाह मशवरा करना, डिस्कस का डिस्कस्ड हो जाएगा, ठीक है, डिस्कस्ड। विल ही हैव डिस्कस्ड किससे? विद यू, आपसे, विद यू, ठीक है। किस मामले में? इस मामले में। तो ऑन दिस मैटर, ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई है, आप दोबारा देख लें, ठीक है। विल, सब्जेक्ट ही, फिर उसके बाद आपका हैव का प्रयोग हो रहा है, फिर आपका जो है थर्ड फॉर्म आ रही है तो डिस्कस का डिस्कस्ड हो गया, विद यू, ठीक है, ऑन दिस मैटर, इस मामले में, ठीक है। सबको समझ में आ गया ना। अब आप अगला सेंटेंस लिखेंगे, क्या भारत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण कर चुका होगा, ठीक है, लिखें, क्या भारत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण कर चुका होगा, ठीक है। क्या के लिए आपका विल सेल का प्रयोग हो जाएगा, WS मीन्स विल और या सेल, ठीक है। भारत आपका जो है सब्जेक्ट हो गया, परीक्षण कर चुका होगा, ठीक है, परीक्षण कर चुका होगा जो ये आपकी पूरी वर्ब है, ठीक है, ये आपकी वर्ब में आ गई, ठीक है। और अग्नि मिसाइल का सफल, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो आप जो है विल लिखेंगे, विल इंडिया, ठीक है, आपका जो है विल इंडिया हो गया, विल सब्जेक्ट आपका इंडिया हो गया, उसके बाद आपका सब्जेक्ट बाद आपका हैव आएगा, विल इंडिया हैव, ठीक है। परीक्षण माने होता है टेस्ट करना, तो टेस्ट का आपकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी टेस्टेड, विल इंडिया हैव, ठीक है, टेस्टेड, सफल, सफल होता है सक्सेस, सक्सेसफुली, ठीक है, विल इंडिया हैव टेस्टेड सक्सेसफुली। और आपका क्या लिखेंगे, अग्नि मिसाइल, द अग्नि मिसाइल, ठीक है, विल इंडिया हैव टेस्टेड सक्सेसफुली द अग्नि मिसाइल, ठीक है। सबको समझ में आ गया, ठीक है। विल हो गया, नेगेटिव देख लो, विल सब्जेक्ट इंडिया, ठीक है, सॉरी यहाँ पे देखो दोबारा रिपीट करने में कोई अगर मिस्टेक हो जाती पता जाती है, नॉट, ठीक है, उसके बाद आपका आएगा हैव, ठीक है, विल इंडिया, ठीक है, नॉट हैव, इसीलिए रिपीट किया जाता है, टेस्टेड सक्सेसफुली द अग्नि मिसाइल, ठीक है, विल इंडिया नॉट हैव, लेकिन ये नहीं का है, ठीक है, कोई हाँ ठीक था, ओके, विल इंडिया हैव, ठीक है, विल इंडिया हैव टेस्टेड सक्सेसफुली द, अगली बार उसको नेगेटिव कराएंगे, इसको लिख लो, ये वैसे मैं सोचा था इसमें कराऊंगा लेकिन मैंने इसको वैसे लिखा है, तो आप फिलहाल इसको ऐसे करें। तो इसको आप मतलब कि नेगेटिव में ही बनाना चाहते हैं तो आप जो है यहाँ पे नॉट लिख लेंगे, विल इंडिया नॉट हैव टेस्टेड सक्सेसफुली द अग्नि मिसाइल, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिलहाल इसमें ऐसे बनाया गया है तो मेरा ध्यान इस पर चला गया था, सॉरी, ठीक है। तो आप इसके अनुसार बनाएंगे, विल इंडिया हैव, ठीक है, टेस्टेड सक्सेसफुली द अग्नि मिसाइल, ओके, सबको समझ में आ गया है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, अब इसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव आपको समझाया जाएगा। हे गाइज, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जो है अगर चैनल में नए हैं तो ये आपका जो है आखिरी इसमें जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव नेगेटिव ये पढ़ाया जाएगा।
तो आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो है पिछली सारी वीडियो मिल जाएँ। ऑल का बटन दबा देंगे और नीचे आप डिस्कशन आएगी, उसमें आप देख भी सकते हैं। तो ठीक है, ये क्लास 15 है, तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अभी बने रहिएगा, क्योंकि अभी ये अगली सेंटेंस है जो ये अभी पूरा होने वाला है। ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो आप लिखेंगे क्या वे उसका अपहरण नहीं कर चुके होंगे। क्या वह उसका अपहरण नहीं कर चुके होंगे। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या आपका WS होगा, विल, WS का मतलब है या विल या सेल। ठीक है, वह आपका सब्जेक्ट हो गया, कर चुके होंगे। ठीक है, इसमें अपहरण भी इसी में आ रहा है, अपहरण करना आपकी पूरी वर्ब में आ रहा है, और नहीं आपका नॉट है, और इसमें उसका है, तो इसमें बाकी अब कुछ जो है ऑब्जेक्ट इसमें बचा ही नहीं है। ठीक है, तो आप लिखेंगे विल, लिख लेंगे विल। वह लड़की है तो आप सी लिख लो, नहीं तो आप ही लिख लो। ठीक है, क्या वह उसका अपहरण नहीं कर चुके होंगे। ठीक है, इसमें वे लिख लो, क्या वे उसका अपहरण नहीं कर चुके। तो आपका जो है विल दे। ठीक है, आपका उसके बाद यहाँ पे देखो विल हो गया, सब्जेक्ट आ गया, फिर नॉट लगेगा, विल दे नॉट, फिर आपका हैव लग जाएगा, विल दे नॉट हैव। ठीक है, किडनैप्ड भी लिख सकते हो, और आप जो है एब्डक्ट होता है, एब्डक्टेड हो जाएगा, किडनैप का किडनैप्ड हो जाएगा। ठीक है, विल दे नॉट हैव किडनैप्ड। ठीक है, विल दे नॉट हैव किडनैप्ड उसे, किसे, उसे, किडनैप्ड हिम। ठीक है, विल दे नॉट हैव किडनैप्ड हिम। ठीक है, क्या तुम अपना, अगला लिखेंगे, क्या तुम अपना मामला नहीं दर्ज कर चुके होगे। क्या तुम अपना मामला नहीं दर्ज कर चुके होंगे, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आप जो है क्या के लिए आपका विल और शैल का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, ये आपका यू आपका सब्जेक्ट हो गया, दर्ज कर चुके होंगे, दर्ज कर चुके होंगे जो है आपका ये वर्ब आ गई, नहीं आपका नॉट हो गया। ठीक है, मामला, अपना मामला, ये आपका पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ठीक है, आप तो फिर इसको जो है विल लिखेंगे, विल, और आपका जो है यू आ जाएगा, सब्जेक्ट आ गया। ठीक है, फिर आपका नेगेटिव है नॉट आ जाएगा, फिर आपका हैव आ जाएगा, विल यू नॉट हैव। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। फाइल करना होता है केस दर्ज, मतलब ये मामले का मतलब यहाँ केस से मतलब जैसे कोर्ट में केस दर्ज किया जाता है। ठीक है, विल यू नॉट हैव फाइल का आपका फाइल्ड हो जाएगा, विल यू नॉट हैव फाइल्ड द केस। केस माने होता है मामला। ठीक है, विल यू नॉट हैव फाइल्ड द केस। ठीक है, अपने के लिए आप यो लिख लें, विल यू नॉट हैव योर, यहाँ लिख लेंगे यूवर। ठीक है, यूवर, फिर इसके बाद फाइल आ जाएगा, फाइल द केस, विल नॉट हैव यूवर फाइल द केस, या ऐसे भी लिख सकते हैं विल हैव नॉट, विल यू नॉट हैव फाइल द फाइल्ड योर केस। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं विल यू नॉट हैव फाइल्ड योर, लिख लें, द हट जाएगा, योर केस। ठीक है, क्या तुम अपना मामला नहीं दर्ज कर चुके होगे। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ तक ये चीज़ समझ में आ गई होगी, और जो है आप इसको जो है अच्छे से समझ लें। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं। इंटरोगेटिव नेगेटिव है तो क्या है, विल लग गया, वे है, विल दे। ठीक है, सब्जेक्ट लग गया, उसके बाद आपका नॉट आ गया, हैव। ठीक है,
अपहरण करना, ये आपकी वर्ब थर्ड होगी। किडनैप का किडनैप्ड हो गया, किडनैप्ड हिम उसे, ठीक है। क्या के लिए विल आ गया यू, फिर आपका नॉट आ गया, फिर हैव आ गया। हैव सबके साथ लगेगा, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है हैव के अलावा। हैव आ गया, फिर आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म की फाइल द फाइल्ड योर केस, क्या तुमने अपना मामला दर्ज नहीं किया होगा, भी आप ऐसे भी बोल सकते हो उसे, ठीक है। नहीं कर चुके, किया हो गया। बोलने की सेंस अलग अलग होती है। फिलहाल यहाँ जो है समझाने के लिए, एक थोड़ा सा समझाने के लिए होता है कि इसकी क्या पहचान होती है और भविष्य में एक निश्चित समय तक ये ख़त्म होना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ ये आपकी पूरी आज ये जो है फ्यूचर परफेक्ट की क्लास ख़त्म हो चुकी है। और मैं फिर बताना चाहूँगा, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइज। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपको ज़रूर लाइक करना है और अपने ग्रुप में शेयर करना है, ठीक है। और फिर आपको हम अब जो कल मिलेंगे अगले फिर अपने जो अगले क्लास 16 में, जिसमें हम आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में बताएंगे, ठीक है। और जो भी आपको इसमें कोई भी अभी कुछ समझने में दिक्कत आ रही होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या वीडियो को दोबारा देखकर जब आप इसको देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है गाइज। तो अगर होना है इंग्लिश में आला तो देखें बाबा इंग्लिश वाला, ठीक है। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें बाबा इंग्लिश वाले को। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।